माँ बाप बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन जब अंत समय आता है, बुढ़ापा होता है, तो बच्चे माँ बाप के साथ वो सब कुछ नहीं कर पाते हैं। तो माँ बाप का बड़ा दिल दुखता है। आज की घटना में बूढ़े माँ बाप के साथ बेटे बहुओं ने जो किया, आप सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। दोस्तों, घमंड किसी का नहीं रहता है संसार के अंदर, कभी ना कभी तो घमंडी का भी अंत होता है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। एक यशोदा जी नाम की एक बूढ़ी औरत रहा करती हैं। एक मुरारी नाम का भी, उसका जो पति है उसका नाम मुरारी है, मुरारी जी। ये दोनों किसान हैं। इनके दो बच्चे हैं, एक वैभव बड़ा लड़का, एक छोटा लड़का मयंक है। दोनों अपने पुश्तैनी ज़मीन पर काम करते हैं, खूब किसानी करते, मेहनत मजदूरी करते अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए। तो पुश्तैनी ज़मीन पर गांव के अंदर ही झोंपड़ी डाली हुई थी, वहीं पर दोनों ये माता पिता रहते हैं और अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहे हैं। अच्छी शिक्षा के लिए रात दिन या कमाते, मेहनत मजदूरी करते अपने खेतों में। बच्चे भी इनको कभी निराश नहीं करते हैं, हर क्लास में पास होते चले जाते हैं और एक अच्छा रिजल्ट अपने माँ बाप को देते हैं। अब दोस्तों, ये बच्चे बड़े हो जाते हैं तो जो बड़ा बेटा होता है वैभव, वह मल्टीनेशनल कंपनी में लग जाता है और अच्छी खासी उसकी सैलरी हो जाती है। माँ बाप बड़े खुश होते हैं। अब चिंतित होते हैं कि छोटा बेटा भी लग जाए। छोटा बेटा जिसका नाम होता है मयंक, उसके भाग्य कमज़ोर होते हैं। खूब कोशिश करता है मल्टीनेशनल कंपनी में लगने की, लेकिन वह लग नहीं पाता है और उसको एक छोटी नौकरी मिल जाती है। तो दोस्तों, सीधी सी बात है, बड़ी नौकरी बड़ा घर, छोटी नौकरी छोटा घर, ये होता है शहरों के अंदर। अब जब दोनों बेटे नौकरी लग जाते हैं तो जो माँ बाप होते हैं, मुरारी जी होते हैं, वह इनकी शादी के लिए लड़कियां ढूंढते हैं। और जो बड़ा लड़का वैभव होता है, उसकी शादी बीना नाम की एक लड़की से करवा दी जाती है। बीना जो कि घमंडी लड़की है। जो छोटा बेटा है मयंक, जो कि खुद भी बहुत सीधा साधा है, उसकी शादी सुकन्या नाम की लड़की से करवा दी जाती है। और सुकन्या नाम की जो लड़की है वह बहुत ही सीधी सादी और संस्कारी है। अब ये सारे लोग घर में रहते हैं तो माँ बाप कहते हैं कि बेटा, अपने बेटा बहुओं से कि तुम ऐसा करो, शहर में जाओ, गांव से तुम्हें जाने में दिक्कत होती है, आना जाना पड़ता है। तो ये सभी लोग शहर चले जाते हैं, दोनों बेटे अपनी पत्नियों को लेकर के। तो बड़ा बेटा अच्छा घर बनाता है। छोटा जो बेटा होता है, जिसका नाम होता है मयंक, उसकी नौकरी छोटी थी तो वह छोटा घर बनाता है। अब जो बड़ी बहू होती है बीना, वह छोटी देवरानी सुकन्या से कहती है कैसा घर है, छी इतना गंदा घर, इतना छोटा सा घर। क्योंकि बीना का घर तो बड़ा आलीशान बना हुआ था, पैसों के आगे सब कुछ सही हो जाता है दोस्तों। बेशऊर इंसान भी शऊरदार बन जाते हैं। अब यहाँ पर जो माँ बाप होते हैं, जो यशोदा जी और मुरारी जी होते हैं, यह अपने गांव में रह रहे थे, वहीं पर काम करते हैं। तो जो छोटी बहू सुकन्या होती है संस्कारी, वह माँ बाप के पास जाती है और कहती है माँ बाबूजी आप शहर चलिए, हमारे पास ही रहना। तो माँ बाबूजी को यह अपने साथ ले आती है और सबसे पहले बीना के घर पर रखा जाता है। जो बड़ी बहू है, जो घमंडी है, वह उनको ना खाने की पूछती, ना पानी की फीस पूछती है। उसके जो बच्चे हैं दादा दादी के पास आ जाते हैं तो उनसे भी कहती दूर रहो, कोई बीमारी लग जाएगी। और इस तरह से वह वहाँ पर रहते हैं। तो वहाँ पर जो बूढ़े माँ बाप थे, बड़े उदास, बड़े चिंता में थे कि हमने कैसी बहू को अपने बेटे के लिए सेलेक्ट किया था। पर वो चुप रहते हैं, कुछ नहीं कहते, क्योंकि बेटे का घर उनको बसाना था, बिगाड़ना नहीं था। अब बारी आती है उन माँ बाप की छोटे बेटे मयंक की पत्नी सुकन्या के घर जाने की। तो जो बड़ी बहू बीना होती है, उनको लेकर के सुकन्या के घर पहुंच जाती है और दरवाज़ा खटखटाती है और कहती है कि ये लो माँ बाप तुम्हारे पास आ गए हैं। और बाद साथ में ताना भी मारती है, कैसा घर, छी कितनी गंदगी है यहाँ पर, कैसे कपड़े फैले पड़े हैं, क्या है यहाँ पर। तो वह माँ बाप को छोड़ करके वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर पर घर से ज़्यादा दूर नहीं थे। अब जो माँ बाप होते हैं, उनको देख करके जो सुकन्या होती है, उनके पाँव छूती है। सुकन्या के जो दो बच्चे होते हैं, वह आकर दादा दादी से लिपट जाते हैं, उनके साथ खेलने लगते हैं। सुकन्या उनके लिए खाना वगैरह बनाने लगती है अपने सास ससुर के लिए। और वह सास ससुर घर में बैठे बहुत ज़ोर से ठहाका लगाकर हंस रहे होते हैं, अपने पोतों को देख करके, उनको खिला करके, और अपने छोटे बेटे मयंक और उसकी पत्नी सुकन्या का लाड प्यार देख करके। अब दोस्तों, जो बड़ी बहू होती है बीना घमंडी, वह वहाँ से आती जाती रहती है। वह देखती है कि उसके सास ससुर अपने छोटी बहू के पास रहकर तो बड़े खुश हैं, मेरे पास रहकर तो बड़े खुश नहीं थे, उदास रहते थे। तो वह सुकन्या को बुलाती है और उससे कहती है कि मम्मी पापा यहाँ पर बहुत खुश कैसे हैं। सुकन्या कहती है कि बूढ़े बड़ों को क्या चाहिए, बूढ़े बड़ों को सिर्फ प्यार चाहिए, उनको तुम्हारे खाने से
हाई लेवल के खाने से कोई मतलब नहीं, हाई लेवल के रहने से, पहनने से, अच्छे मकान की कोई ज़रूरत नहीं। बूढ़े बड़ों को तो सिर्फ प्यार की ज़रूरत होती है। प्यार से आप बूढ़े बड़ों को घर में चटनी रोटी भी खिलाओगे तो आपकी तारीफ़ करेंगे। और अगर आप अपने घर के अंदर लड्डू, पेड़ा, बर्फ़ी, इमरती बूढ़े बड़ों को खिलाओगे, लेकिन उसके बाद उनसे हुर्रा कर बातें करोगे, उनसे दूर रहोगे, पक्षपात करोगे, तो लड्डू, पेड़ा, बर्फ़ी वाली जो खाना है वो भी उनके लिए बेकार है। तो सबसे बड़ी प्यार होती है दोस्तों इस दुनिया में, जो चीज़ होती है, प्यार से अपने बूढ़े बड़ों के साथ रहना चाहिए। बूढ़े बड़े जो हमें पालते हैं बचपन में, जब हम बच्चे होते हैं तो वो जवान होते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो जो बूढ़े बड़े होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, वो बच्चे बन जाते हैं। क्योंकि बुढ़ापे में इंसान बच्चा बन ही जाता है, बच्चे के समान हो जाता है उसका मन। तो फिर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अपने बुज़ुर्गों को संभालें, उनकी हर ज़रूरत को पूरा करें और बैठ कर के उनसे 2 वक्त प्यार से बात करें। वही बूढ़े बड़ों को चाहिए, उनको और कुछ ले जाना नहीं है। उनको कौन सी आपकी प्रॉपर्टी, धन माया अपने साथ ले जानी है। उन्होंने जीवन भर कमाया, बहुत सारी धन माया कमाई, और वो समझ चुके हैं कि ये पैसा साथ नहीं जाता है। तो क्या बुढ़ापे में वो आपकी धन माया को साथ ले जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो सिर्फ आपसे 2 बात करके प्यार से रहना चाहते हैं, और यही हर दुनिया का माँ बाप अपने बच्चों से चाहता है और उम्मीद करता है। तो आप कैसे रहते हैं अपने माँ बाप के साथ, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और यह प्रोग्राम आपको कैसा लगता है इसके बारे में भी आप बता सकते हैं। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा मेरे गोपाल चैनल पर। तब तक आप देखते रहिए मेरे गोपाल चैनल। जय हिंद, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।